गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग क्लास 12th में सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज इससे संबंधित हम लोग उप सारणिक और सहखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सारणिक के अवयवों के उप सारणिक यानी कि माइनर एवं सहखंड यानी कि कोफैक्टर कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो उप सारणिक यानी कि माइनर, इसको m से सूचित किया जाता है और Mij बराबर IV पंक्ति एवं jवें स्तंभ को छोड़ने से उप सारणिक प्राप्त होता है। इससे आपको स्पष्ट होगा कि किसी सारणिक में जितने अवयव होते हैं उन सब के उप सारणिक ज्ञात किए जाते हैं। प्रत्येक अवयव का उप सारणिक ज्ञात किया जाता है। और कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका यह सूत्र है कि जिसका उप सारणिक ज्ञात करना हो जिस अवयव का, वह जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में हो उसको छोड़ दिया जाता है और जो शेष अवयव बचता है वही उसका उप सारणिक कहलाता है। तो आप पहले एग्जाम्पल में देखें कि यह 2 गुना 2 कोटि का सारणिक है और इसका हमको उप सारणिक ज्ञात करना है। तो जो फर्स्ट उप सारणिक, इसमें सबसे पहले आप समझ लें कि इसमें कितने सदस्य हैं। इसमें 4 सदस्य हैं और चारों की पोजीशन आप लोग पहले भी सीख चुके हैं कि यह जो पोजीशन है वह A11 का पोजीशन कहलाता है और यह A12 का पोजीशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि A11 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी यह जो पोजीशन है वह A11 का पोजीशन है और इसके सदस्य को A11 हम लोग कहते हैं। तो आज इस सदस्य का यानी A11 का जब हम उप सारणिक ज्ञात करेंगे तो उप सारणिक को चूंकि M से सूचित किया जाता है इसलिए इसको हम लोग M11 से सूचित करेंगे। तो M11 ज्ञात करने के लिए हमको यह पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देना होगा। तो ये और ये जब छोड़ते हैं तो हमको एक सदस्य प्राप्त होता है और वह सदस्य है 5। तो M11 बराबर होगा 5। उसी प्रकार जब हम यहां पर M12 ज्ञात करना हो तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार M21 जब ज्ञात करना हो तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ना है और इस प्रकार हमको -3 प्राप्त होता है। और M22 जब हमको ज्ञात करना हो तो हमको दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, यानी आपको 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 2 गुना 2 कोटि के जो सारणिक है उसमें 4 सदस्य हैं और इस प्रकार आपको 4 उप सारणिक उसके प्राप्त होंगे। अब हम 3 गुना 3 कोटि के दूसरे सारणिक को देखें। यहां पर जो यह 3 गुना 3 कोटि का सारणिक है इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इसका जब M11 ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति को छोड़े और पहला स्तंभ को छोड़े तो इस स्थिति में हमको 4 अवयव प्राप्त होता है। तो जब 4 अवयव प्राप्त होता है तो हम लोग पहले जैसे ज्ञात किए हैं, इस 4 अवयवों का जो सारणिक होता है उस सारणिक का जो मान है वही इसका जो है M11 कहलाएगा। तो यह होगा आपका 6 × 4 = 24 -3 × 0 बराबर 0। तो 24 - 0 = 24 इसका M11 होगा। उसी प्रकार जब हमको M12 ज्ञात करना होगा तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ना है तो आपको 5 0 और 7 4 प्राप्त होता है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 4 × 5 = 20 -7 × 0 = 0 बराबर 20 प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब हमको M13 ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे और इस प्रकार यह 4 अवयव प्राप्त होते हैं जिसका सारणिक होगा 5 × 15 -7 में 6 से गुणा करने पर 42 यानी -27। इस प्रकार इसमें कुल 9 उप सारणिक ज्ञात किए जा सकते हैं, जिसका तरीका यदि आप लोग सीख गए हैं तो आप सभी उप सारणिक आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है सहखंड ज्ञात करना, यानी कोफैक्टर ज्ञात करना।
तो कोफैक्टर को ए से सूचित किया जाता है और सहखंड अगली प्रक्रिया है। उप सारणिक के बाद ही सहखंड आप लोग ज्ञात कर सकते हैं और आधा काम आपका उप सारणिक ज्ञात करने के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सूत्र है कोफैक्टर ए आई जे बराबर -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब यह जो एम आई जे है वह उप सारणिक को व्यक्त करता है जो हम लोग पहले से ज्ञात करके रखेंगे और केवल इसका जो पोजीशन है आई जे का मतलब आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ उसका जो संख्या है उसको हम लोग जोड़ेंगे और -1 का पावर करेंगे। यानी कि जब यह दोनों जोड़ के सम संख्या प्राप्त होगा तो -1 का पावर जब कोई सम संख्या होगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा यानी इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा और केवल एम आई जे प्राप्त होगा। और जब आई प्लस जे की राशि विषम संख्या प्राप्त होगी उस समय -1 का पावर विषम संख्या बराबर माइनस प्राप्त होगा यानी एम आई जे का जो वैल्यू है उसमें केवल एक माइनस लगा देंगे तो आपको सहखंड यानी कि कोफैक्टर प्राप्त हो जाएगा। अब देखें इसी एग्जांपल से देखते हैं कि इसी एग्जांपल में जब आपको सहखंड ज्ञात करना होगा तो A11 बराबर होगा -1 का पावर I प्लस जे यानी यहां 1 + 1 और इंटू M11। A11 ज्ञात करना है तो उसका संगत उप सारणिक से मल्टीप्लाई करना होगा। तो संगत उप सारणिक आपका M11 है और यहां पर सम संख्या है यानी इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा तो M11 = 5 सहखंड भी इसका होगा। अब जब हम A12 ज्ञात करेंगे तो उस स्थिति में -1 का पावर 1 + 2 यानी कि 3 विषम संख्या तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। किसके आगे? M12 जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0 उसके आगे माइनस लगेगा लेकिन चूंकि यह 0 है इसलिए यह इसका मान भी 0 होगा। अब जब हम A21 ज्ञात करना हो तो यहां पर भी -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 और M21 का वैल्यू है -3 और यह विषम संख्या है यानी एक और माइनस तो माइनस और माइनस मिलके +3 इसका सहखंड प्राप्त होगा। उसी तरह A22 ज्ञात करने के लिए यहां पर 2 + 2 सम संख्या प्राप्त होता है यानी सेम वैल्यू M22 के बराबर होगा जो आपका 2 है और उतना ही इसका सहखंड भी होगा। अब इस एग्जांपल में चलते हैं तो उसी प्रकार जब A11 ज्ञात करना होगा यह सम संख्या है यानी M11 24 के बराबर होगा लेकिन जब 1 + 2 विषम संख्या प्राप्त होगा तो M12 में क्या करना है एक माइनस लगाना पड़ेगा और तब A12 प्राप्त होगा। और जब हमको A13 ज्ञात करना होगा तो फिर सम संख्या होता है यानी इसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा यानी M13 का जो वैल्यू है -27 उसी के बराबर इसका सहखंड भी प्राप्त होगा। अब हम लोग सहखंड के प्रयोग से सारणिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो सारणिक का मान हम लोग इस चैप्टर के शुरू में भी ज्ञात किए थे लेकिन वहीं पर हमने कहा था कि आगे चल के हम अन्य विधि से भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जब हम सहखंड को सीख लिए हैं तो उसके प्रयोग से सारणिक का मान ज्ञात किया जाता है। यहां पर ध्यान रखना है कि सारणिक का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। यदि हम R1 के अनुदिश यानी पहली पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करना हो, ध्यान दें R1 का मतलब पहली पंक्ति के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से हमको जब सारणिक का मान ज्ञात करना हो तो पहली पंक्ति के अवयव, ख्याल करें हम लोग सबसे शुरू में जब सारणिक पढ़े थे तो हम देखे थे कि वहां पर यह जो आपका पहली पंक्ति था उसका जो फर्स्ट अवयव था वह A11 था, सेकेंड अवयव जो था वह A12 था और यह जो थर्ड अवयव था वह A13 था। तो यहां पर हम लोग A11, A12 और A13 जो लिखा है वह है आपके अवयव। अवयव जो है पहली पंक्ति के अवयव है A11, A12 और A13 और इसको मल्टीप्लाई करना है उस अवयव के संगत सहखंड से। तो A11 का संगत सहखंड होगा कैपिटल A11। तो अवयव और उसके संगत सहखंड को मल्टीप्लाई करना है। फिर जैसे A12 है तो उसका संगत सहखंड कैपिटल A12 और जब
अवयव स्मॉल a13 है तो उसका संगत सहखंड है कैपिटल A13, उससे मल्टीप्लाई करके जब इसको जोड़ेंगे तो इससे हमारा सारणिक का मान ज्ञात हो जाएगा। अब जब हम उसी तरह दूसरी पंक्ति के सहखंडों के प्रयोग से, उसके अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से यदि सारणिक का मान ज्ञात करना हो तो दूसरा पंक्ति का जो अवयव होता है, जैसे यह जो प्लेस है यह हुआ 2-1, यह हुआ 2-2, यह हुआ 2-3 प्लेस, तो इसके हिसाब से यदि हमको सारणिक का मान ज्ञात करना होगा तो A21, 22 और A23 लिखेंगे और फिर उसके संगत सहखंड लिख के उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपकी किताब में इस तरह का प्रश्न है जिसमें सारणिक का मान ज्ञात करना है और उसमें इस टाइप से आपको दिए हुए रहेंगे ऑप्शन में बहुत सारे, और आपको चुनना होगा कि इसमें किससे सही सारणिक का मान आपको ज्ञात हो सकता है। तो बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए क्या ख्याल रखना है? पहली बात यह ख्याल रखना है कि जो यह पोजीशन है, यहां 1-1 होगा तो यहां पर भी हमेशा 1-1 ही होगा, यहां यदि 1-2 है तो यहां पर 1-2 ही होगा, और यहां 1-3 है तो यहां 1-3 होगा, यानी ये दो आपका जो कॉम्बिनेशन है यह सेम होगा। इसमें परिवर्तन यदि होगा तो वो आपका गलत आंसर हो जाए। पहली बात यह ख्याल रखनी है। दूसरी बात यह ख्याल रखना है कि यह जो विस्तार होगा वो या तो एक पंक्ति के अनुदिश होगा या किसी स्तंभ के अनुदिश होगा। तो जब हम यहां पर जब सदस्य लेंगे पहला अवयव को, तो हम देखेंगे कि A11, A12 और A13 है, जो यह साबित करता है कि इसका 1-1-1 जो पहला जो इसका सूचक है वह बतलाता है कि यह सारे तीनों जो हैं पहली पंक्ति के सदस्य हैं। उसी तरह से यहां पर बतलाता है कि A21, A22 और A23 दूसरी पंक्ति के सदस्य हैं। अब ऐसा ना करें हम कि यहां पर दो सदस्य ले ले पहली पंक्ति का और तीसरा सदस्य ले ले हम दूसरी पंक्ति का, तो यह कॉम्बिनेशन भी यदि गड़बड़ाएगा तब भी सारणिक का मान गलत हो जाएगा। तो यह ख्याल रखेंगे तो इस तरह से आपका सारणिक का मान निकल सकता है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। एक यह सारणिक है और इस सारणिक का मान हमको ज्ञात करना है। किससे? तो अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से। यहां पर एक 0 है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से इस सारणिक का मान हम लोग ज्ञात करेंगे इस प्रश्न में। तो सबसे पहले जो हमारा यह फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में हमारा क्या होगा कि सारणिक का मान बराबर होगा, दूसरी पंक्ति के क्या अवयव होते हैं, A21, A22 और A23, और फिर उसके संगत सहखंड से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है और बीच में प्लस का चिन्ह लिखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। जब फॉर्मूला निकल जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो अवयव है वह क्या मान है उसका। तो यहां पर A21, A22 और A23 का मान हम पहले ज्ञात करेंगे। तो A21 आपका कहां है? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ में A21 का जो पोजीशन है वहां पर अवयव है आपका 2, A22 के पोजीशन पर आपका अवयव है 0 और A23 के पोजीशन पर अवयव है आपका 1। तो इसका जो A21, A22 और A23 था यह मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको निकालना है सहखंड, संगत सहखंड A21। अभी तुरंत हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है जी। यह सहखंड बराबर होता है -1 का पावर 2 + 1 और जो आपका M21 है उससे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यह मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर यह विषम संख्या होता है 2 + 1, तो यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ देना है। तो जो आपको बचता है 3823 उसको लिखेंगे और यह मल्टीप्लाई होके होगा 9 - 16, तो ये होगा -7 और आगे माइनस लगा हुआ है तो ये आपका A21 निकल गया 7। उसी तरह से जब A22 ज्ञात करेंगे तो यहां पर 2 + 2 सम संख्या होता है, यानी यह पॉजिटिव उतना ही मान होगा किसके, M22 के मान के, और M22 बराबर होगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ने से, यानी 5813, और इसका हल होता है 5 या 15 - 8 = 7। उसी तरह आपका A23 जो है वह -1 का पावर 2 + 3 M23, और यह जो आपका संख्या है वह विषम संख्या है इसलिए माइनस का साइन होगा,
और M23 का मतलब होगा दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम को छोड़ना है, यानी 5 3 1 2, और यह मल्टीप्लाई होके होगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यानी ये हुआ आपका -7। तो आपका सारणिक का मान जो यह फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को लिखेंगे और इसके वैल्यू को यहां रखेंगे। तो A21 क्या था आपका, 2 इंटू कैपिटल A21 7, तो 2 इंटू 7 प्लस यहां पर आपका 0 इंटू A22 7, तो 0 इंटू 7 प्लस यह है आपका 1 इंटू -7, तो 1 इंटू -7। तो इस प्रकार आपका 14 प्लस 0 और यह -7, तो 14 में से 7 घटने पर 7 प्राप्त होता है, जो इस सारणी का मान होगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आज सहखंड को पढ़ें। अगले दिन हम लोग सहखंडज और अन्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।